हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर 7 अनुसूचियां इसके 45 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एटीएम में मनी नहीं। तो ए से असम, टी से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एम से मेघालय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम में होती है, मेघालय में भी होती है, त्रिपुरा में भी होती। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। अनुसूची 6 है, वो मणिपुर में लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इसमें मेघालय नहीं है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, असम नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 51 है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। तो ये करेक्ट है। सेकंड है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा सी, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। तो ये करेक्ट है। सेकंड है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली जो सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई वो जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँव का समूह होता है। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। तो ये गलत है। मुख्यमंत्रियों से नहीं बल्कि राज्यपालों से अपेक्षित है। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 53। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? फर्स्ट दे रखा है, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये गलत है। थर्ड है, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी। पैरा 2 है, इसके प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जो स्वायत्त जिला है इसके एक जिला परिषद होगी जो किससे 30 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इनमें से 4 से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और जो शेष हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। अनुसूची के पैरा 12 के तहत असम के स्वायत्त जिले हैं, उनमें भारतीय संसद द्वारा पारित कानून है, उनको निर्देशित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। हमारा ऑप्शन 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? फर्स्ट है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो ये करेक्ट है। 2, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। तो ये भी सही है। थर्ड है, पंचम अनुसूची। ये भी सही है। फोर्थ है, षष्ठम अनुसूची। ये भी करेक्ट है। फिफ्थ है, सप्तम अनुसूची। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, 5 शिक्षा पर प्रभाव ये सब डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। तो ये 3 सूचियों का प्रावधान किसमें किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7 में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 56। मिलान करें संघीय सूची। तो संघ सूची सबसे बड़ी होगी क्योंकि वो पूरे संघ की है, तो सबसे ज्यादा विषय होंगे।
तो इसको मैच करेंगे 97 प्रविष्टियां। सेकंड है राज्य सूची, तो उसमें कितनी है 66। फिर संवर्ती सूची, ये इसमें सबसे कम है तो 47। तो इसका आंसर होगा और ए का ए करेक्ट है, सेकंड का सी, सेकंड का सी, ए का ये सेकंड का सी है। तो ये ए के ऑप्शन में, ऑप्शन बी में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। संघ सूची है, इसमें वर्तमान में है 98। राज्य सूची है, इसमें अभी वर्तमान में 59 प्रविष्टियां हैं। और संवर्ती सूची इसमें वर्तमान में 52 हैं गणना के अनुसार। 98, 59, 52। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी संवर्ती सूची में। जो संवर्ती सूची है उसकी प्रविष्टि संख्या है 20। आर्थिक और सामाजिक आयोजना का ये उल्लेख करती है और इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग है उसका गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 58, 58 आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 59, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ये संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 है। 7वीं के 17 प्रविष्टि के तहत उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी है इसका आंसर, आपराधिक मामले। पुलिस है वो राज्य सूची में है, और जो विदेशी मामले हैं और रेडियो तथा टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन ये सब संघीय सूची में है, और जो आपराधिक मामले हैं ये किसमें, ये संवर्ती सूची में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये संवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान की संवर्ती सूची में है वन, व्यापार एवं संघ, तो ये गलत है। व्यापार एवं वाणिज्य ये किस में आते हैं, ये संघ सूची में आते हैं। सेकंड है मामलों सामानों में मिलावट, तो ये करेक्ट है। 3 है उत्तराधिकार, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 2 और 3। व्यापार एवं वाणिज्य संघ सूची में आते हैं, ना कि संवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय, तो करेक्ट है। बी जनगणना संघ सूची में आता है, तो ये भी करेक्ट है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची, तो ये गलत है, ये द्वितीय में नहीं बल्कि चौथी अनुसूची में आता है। 4th है डी है दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची, तो ये भी करेक्ट है, इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा। शिक्षा है वो प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल था, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 है, इसकी धारा है 57, इसके द्वारा इसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया। और जो कृषि और पुलिस है ये राज्य सूची के तहत है, जबकि जो रक्षा है ये किस में आता है, ये संघ सूची के विषयों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 42वां। भारत के मूल संविधान में जो वन है उसको 7वीं अनुसूची के तहत किसमें, राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। फिर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 है, इसके द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर संवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 का है, इसके तहत अंत स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 1 संवर्ती सूची में है, तो ये करेक्ट है। बी शेयर बाजार संवर्ती सूची, तो ये हमारा गलत है, ये संवर्ती सूची में नहीं आता बल्कि
संघीय सूची में आता है। सी डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, तो ये भी करेक्ट है। डी जन स्वास्थ्य राज्य सूची, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 68 सुमेलित कीजिए। केंद्र सूची, तो जनगणना आता है केंद्र सूची में एकत्रीय एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर हम देख लेते हैं राज्य सूची। इसमें क्या था, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। संवर्ती सूची, तो इसमें आता है जनसंख्या नियंत्रण। फिर अवशिष्ट विषय, इसमें क्या आ गया, अंतरिक्ष अनुसंधान। आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गैस का। जो यहाँ पे दिए गए हैं विषय, इनमें से बैंकिंग, बीमा और जो जनगणना है, ये सब किस में है? ये सब संघ सूची में है, तथा जो गैस है ये राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं पूछा है इसमें? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी रेलवे। जो रक्षा सॉरी इसमें नहीं पूछा है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी कृषि, रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। ये सब भारतीय संविधान के तहत ये सब संघ सूची में एक शामिल है, और ये जो कृषि है ये राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 71 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रेलवे, पुलिस, शिक्षा, विद्युत और वन। ये सब संवर्ती सूची के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रेलवे, पुलिस। अगर इसकी जगह पे सिर्फ रेलवे आता है क्वेश्चन में, तो वो किसका विषय होगा? तब वो संघ का विषय होगा। नंबर 73 पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राज्य सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 है। इसके तहत जो स्थानीय शासन है, मतलब जो पंचायती राज है, ये राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन 74 निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया की प्रविष्टि 2 है। इसके तहत सम्मिलित है, जबकि जो पुलिस है, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था, ये सब किस में है? ये सब राज्य सूची में शामिल विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 75 विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित इसके निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें ए है सूची 1 केंद्र सूची में, बी सूची 2, ये गलत है। बी सूची 2 राज्य सूची में, तो ये भी नहीं है। सूची 3 समवर्ती सूची में, तो हमारा आंसर ये करेक्ट है। विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सब संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3rd समवर्ती सूची में प्रविष्टि 5 है, इसके तहत सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। सूची 1 प्रविष्टि 72 और ऑप्शन ए और सी सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37। तो इसमें ए एंड सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।